आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे और जो सबसे पहली खबर है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी से जुड़ी हुई है। क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी का दिन है। अब ऐसे में राहत मिलेगी क्या, या फिर क्या ईडी जो रिमांड बढ़ाने की मांग कर रही है वो रिमांड बढ़ जाएगी क्या, इस पर निगाहें रहने वाली हैं। सुबह 11:30 बजे का वक्त है जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। आज चूंकि अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड खत्म हो रही है, रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी की रही है, क्योंकि पिछली सुनवाई में भी जब रिमांड बढ़ाने की मांग की गई तो 4 दिन की रिमांड ईडी को मिली। शराब नीति घोटाला केस में ये सुनवाई हो रही है। 9 समन की अनदेखी की गई। ये भी मामला अब ईडी की तरफ से रखा जा रहा है और ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल हैं, बहुत सी ऐसी जानकारी हैं जो बाहर आना अभी बाकी है, इसीलिए ईडी की रिमांड को बढ़ाया जाए, यानी कि जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो टूटे नहीं और अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर हो सके। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम की ये कोशिश रहेगी कि जमानत मिल जाए। चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अभी अरविंद केजरीवाल हैं और बतौर मुख्यमंत्री कई जिम्मेदारियां रहती हैं, ये भी एक पक्ष रखा जाएगा। साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, ये बातें फिर से दोहराई जाएगी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के जरिए। अब ऐसे में सुबह 11:30 बजे पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं, खासतौर से आम आदमी पार्टी के नेताओं की टिकी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल अब ये चाहते हैं कि जमानत मिल जाए, राहत मिल जाए, लेकिन कोर्ट अब इस मामले पर अगला रुख क्या रखता है ये काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा देखना। क्योंकि दिल्ली में जो सियासत में उबाल पिछले कुछ दिन में देखने को मिला है उसमें लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि भाई आप जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए। इन सब के अलावा आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, निराधार ये आरोप हैं। शुभ राणा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं मेरे साथ ही साथ मेरे सीनियर जो सहयोगी हैं वो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। कंसल्टिंग एडिटर अरविंद मोहन सर मेरे साथ में हैं, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हिमांशु भट्ट भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुभ राणा में आपका रुख करेंगे, क्योंकि सुबह 11:30 बजे का करीब वक्त बताया जा रहा है। हम कब तक मानकर चलें कि जो कोर्ट का रुख है वो साफ हो जाएगा, यानी कि क्या जमानत मिलेगी या फिर ईडी की तरफ से जो मांग है रिमांड की वो बढ़ जाएगी, ये कब तक साफ हो पाएगा? शुभ आवाज आ रही है? शुभ तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। शुभ इससे पहले बता रही थी जब जुड़ी थी 11:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी है। अरविंद केजरीवाल को पेश करके ईडी ये कोशिश करेगी रिमांड एक बार फिर से बढ़ जाए, और उधर अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम की ये कोशिश है कि राहत किसी आधार पर दिखे। मैं अरविंद सर का रुख कर लेती हूँ। अरविंद सर, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम की ये कोशिश है कि किसी भी तरह राहत मिले, जमानत मिल जाए। हालांकि कोर्ट पर ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आगे क्या होना है इस केस में, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तैयारी दिख रही है, जिस तरीके से नेता मंत्री ये कह रहे हैं कि भले ही जेल की सलाखों के पीछे हैं लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अब पहले तो वीडियो संदेश सामने आया था, अब वो मंच से बोलती हुई भी नजर आती हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या ये बी प्लान है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का? देखिए, जो जिस रफ्तार में मुकदमा चल रहा है, जिस डायरेक्शन में, उसमें कायदे से तो उनको रिमांड और कोर्ट दे सकती है, दे देगी। मेरा अंदाजा है कि दे देगी। लेकिन जो स्थिति अरविंद केजरीवाल और इस मुकदमे की है उसमें मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर जेल में रहे, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्थिति बनी हुई है। और दूसरा ये है कि 2 बरस में जो भी कुछ निकालना था अरविंद केजरीवाल, असल में रिमांड इसलिए दिया जाता है कि अपराधी भाग न जाए, जिस पे शक है वो भाग न जाए, वो छेड़छाड़ करे सबूतों से, वो सबूत नष्ट करे, इन सब की गुंजाइश रहती है। मेरे ख्याल अरविंद केजरीवाल देश से भाग जाएं और कानून की इससे भाग जाएं, ये सिनेरियो नहीं है। छेड़छाड़ वाला मामला भी 2 बरस बाद अब कुछ वो नया छेड़छाड़ कर लेंगे, जो भी कुछ करना होगा इस मुकदमे में, इस मामले में, वो मेरे ख्याल से। और वो बार बार ईडी उस पर जिक्र भी कर रही है कि ये गायब हो गया है, नहीं मिल रहा है, वो मोबाइल की डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। मोबाइल डिटेल्स सिर्फ इसी मामले का नहीं है, तो काफ़ी सारी पर्सनल चीज़ें भी होंगी, काफ़ी सारी पॉलिटिकल चीज़ें भी होंगी, तो वो उनका पॉइंट भी अपनी जगह है, ठीक, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें लीगली कोई गुंजाइश है अरविंद
केजरीवाल को पकड़ के ही रखने का। आगे से उनसे पूछताछ हो, जो भी कुछ कहा जा रहा है, और वो जब बुलाया जाए तो जाएं। ये सामान्य लीगल प्रोसेस है। कोर्ट इसको इंश्योर कर सकता है, इसके लिए फटकार सकता है कि आप क्यों गायब हो रहे थे, आप आइए। लेकिन जो लक्षण अभी तक दिख रहा है ईडी के व्यवहार से, या उसमें मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक ज़्यादा चलेगा। अब ये नई स्थिति जरूर बन गई है पिछली गिरफ्तारी के बाद से अब के बीच में, कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ा नहीं और वो अपील करते जा रहे हैं, पत्नी अपील करती जा रही हैं। तो जो लड़ाई एक पॉलिटिकल सड़क की थी अभी तक, वो एक इमोशन के लेवल पे नए सिरे से नए दौर में आ गई। तो ये भी एक फैक्टर होगा जिसको ध्यान में रखना होगा। लेकिन मुझे अभी आप कह रहे हैं कि जिस तरीके की आम आदमी पार्टी की तैयारी दिखती है उसमें लग रहा है कि प्लान बी पर काम कर रही है आम आदमी पार्टी। उधर बीजेपी हमलावर लगातार है। बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जेल से एक के बाद एक ऑर्डर देना, दिल्ली के लोगों तक संदेश पहुंचाना और ये बताना कि भले ही मैं जेल की सलाखों के पीछे हूं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे जीवन का जो खतरा है, मेरे खून का खतरा है, वो दिल्ली की जनता के लिए, देश के लिए समर्पित रहेगा। शुभ मेरे साथ जुड़ गई हैं। शुभ, जिस तरीके से अभी तक की तैयारी नजर आ रही है ईडी की और अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की, संभावनाएं हालांकि अरविंद सर कह रहे हैं ज्यादा लगती है कि ईडी को रिमांड मिल जाए, लेकिन कब तक फैसला सामने आ जाएगा? 11:30 बजे वक्त है पेशी का। जी देखिए, 11:30 बजे का वक्त अरविंद केजरीवाल को दिया गया है और देखिए 1 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ राहुल गांधी पहुंच अराइव करेंगे और उसके बाद जो है उनकी हियरिंग पे सुनवाई होगी। हालांकि ईडी की तरफ से पूरी तैयारियां जो है वो पक्की है, क्योंकि आपने हियरिंग में भी सुना जिस तरीके से एएसबी राजू जो है ईडी की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि उनके पास सारे तथ्य हैं। तो उसी वक्त अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी खुद पैरवी शुभ नेटवर्क इशू है। शुभ, मैं आपको रोक रही हूँ, अभी नेटवर्क इशू है। जो जानकारी आप दे रहे हैं वो आगे हम आप ही के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो अभी तक का अपडेट है वो क्या है वो दर्शकों के लिए हम जल्दी से बता देते हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले को लेकर जहां आम आदमी पार्टी पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में एक के बाद एक 9 समन भेजे। 9 समन की अनदेखी करने का आरोप ईडी बार बार अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि गैर कानूनी ये समन है और ये समन उन्हें गैर कानूनी तरीके से भेजे जा रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे समन आगे टलते रहे, यानी कि उनकी अनदेखी होती रही, ईडी ने उधर तैयारी कोर्ट में जाकर अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए दी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को राहत जरूर मिल गई थी, हाथों हाथ जमानत भी मिल गई थी, लेकिन फिर ये नहीं कहा गया था कि गिरफ्तारी पर किसी भी तरह से रोक है। और फिर 10वें समन के साथ और वारंट लेकर ईडी की टीम पहुंची, गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद से अब तक जेल की सलाखों के पीछे हैं अरविंद केजरीवाल और आज कोर्ट में एक बार फिर से पेशी का दिन है। हिमांशु भट्ट जी, जिस तरीके का अभी तक की हम चीजें देख रहे हैं, इधर आम आदमी पार्टी की तैयारी है, अरविंद केजरीवाल भी, चूंकि हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जेल की सलाखों के पीछे आप पहुंचे और वहां पहुंचने के अब कुछ देर बाद ही नोटिस दे देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, यानी कि ये बताता है कि आपकी तैयारी पहले से थी कि गिरफ्तारी हो सकती है और गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो आगे होना क्या है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी का वीडियो संदेश सामने आना या फिर राजनीतिक मंच पर मौजूद रहना या फिर जेल से ही ये संदेश औरों के जरिए पढ़कर सुनवाना कि दिल्ली के लोगों की फिक्र अभी भी है, ये सब कुछ इमोशनली भी है और स्ट्रेटेजी वाइज भी है आने वाले इलेक्शन को देखते हुए। आने वाले इलेक्शन को देख के, और वो अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं, प्रस्तुत रखना चाहते हैं दिल्ली की जनता के सामने कि भले ही मैं जेल में गया हूं मगर मैं आपका अभी भी सेवक हूं। देखिए, ये इनकी राजनीति है और राजनीति में वो अंतिम इमोशन तक खेलते रहेंगे, मगर होने वाला ये है कि ये समझते हैं कि शायद वो बेल पे बाहर आ जाए। वो होने वाला लगता नहीं है, क्योंकि आप आमतौर पे देखोगे तो ऐसे केसों में 14 दिन तक के रिमांड दिए जाते। अभी इनके 2 चरण में 7 और 3, 7 और 6 और 4, 10 दिनों के रिमांड हुए। तो मेरा यह मानना है कि ईडी को आज भी इनके 3-4 दिन का रिमांड मिल जाएगा। और प्रस्तुत बात यह है, इसमें यह समझने की बात है कि कोर्ट ने पिछली बारी ये भी कह दिया था
कि मुख्यमंत्री पद पर आप जेल में रह के आरूढ़ हो सकते हैं, रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया था ये हमारे जुरिस्डिक्शन का नहीं है। एग्जीक्यूटिव का देखना है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसके ऊपर बहुत निगाहें रहेगी। और वो कदम जो है वो आज के कोर्ट के जो फैसले आएंगे कि क्या इनका रिमांड बढ़ाया जाता है, मतलब कि क्या केजरीवाल जी को जेल में रहना पड़ता है या नहीं, इसके ऊपर ये डिसाइड होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये आज की जो पेशी है ना वो अहम रहने वाली है पूरे केस के अंदर। इससे ये पूरा केस किस तरह जाएगा वो पता चलेगा, क्योंकि हमारी एक हमेशा से कंप्लेन रही है कि ईडी का कन्विक्शन रेट ज्यादा नहीं रहता, मगर इस बारी इस केस के अंदर ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि ईडी बहुत सारी तैयारियां करके आई। और ईडी ने पिछली बारी ये बताया था कोर्ट के अंदर कि हमें इनका आमना सामना करना है कितने लोगों से। शायद यही ग्राउंड फिर से आ सकता है कि भाई ये दो लोग नहीं मिल पाए, इनसे आमना सामना जरूरी है, इसके लिए आप हमें इनके रिमांड बढ़ा के दो। तो मेरा ये मानना है कि ये एक तरफ इमोशन से खेलना, प्रजा के इमोशन से खेलना, और दूसरी तरफ कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चलना, ये दोनों पैरेलल चलने वाले हैं। और चुनाव है तो ये ज्यादा चलेंगे। मगर आप अगर कल की रैली पूरी देखो विपक्ष की और सुनीता जी के तेवर देखो तो उस पर से यह पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपना प्लान बी, जिसको हम इमरजेंसी प्लान बोलते हैं, वो बना के रखा है। अच्छा, अच्छे राजनेता के ये इंडिकेशंस भी होते हैं अरविंद सर। हाँ। अगर आप इसमें अपनी राय रख सके तो अच्छा रहे। हालांकि इसे आम नागरिक के लिहाज से देखेंगे तो शायद वो इस पर सहमत ना हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर या वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, चूंकि आपने दशकों तक पत्रकारिता की है, ऐसा कहते हैं कि भाई जेल जाए बिना कोई बड़ा और अच्छा नेता बनता नहीं है। उसकी शुरुआत हो गई है। साथ ही साथ जेल में रहते हुए अगर आप प्लान बी पर काम पहले से कर चुके थे, जिसे अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है अलग अलग तरीके से, तो इसे आप कैसे देखते हैं? और अक्सर ऐसा तो होता है कि अगर मैं ममता बनर्जी की चोट को याद कर लूं, विधानसभा इलेक्शंस में एक तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के पांव में जो चोट लगी उसके बाद वो एक पैर पर चुनाव लड़ने की बात करती रही, अकेले वो लेडी थी जो खड़ी रही, और फिर रिजल्ट हम सबके सामने है। तो कई बार जो इमोशनल मैसेजेस होते हैं वो जनता के दिल दिमाग पर बड़ा अलग तरीके से असर कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि दिल्ली में फायदा मिल जाए अरविंद केजरीवाल को अपने इन इमोशनल मैसेजेस से, या फिर पत्नी को यूं राजनीतिक मंच पर भेजकर पत्नी के जरिए अपने संदेशों को पढ़वाना? देखिए, शराब कांड जो हुआ है और इसको कांग्रेस ने भी उठाया, बीजेपी ने भी उठाया, और आप पार्टी जो बड़े नैतिक इससे आई थी शराब कांड पे घिरी और घिरती जा रही थी। लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद लगातार 2 वर्ष के बाद लग रहा है कि अरविंद का गेम जो है वो कहीं ना कहीं उनको ताकत दे रहा है। एक ताकत तो बहुत साफ दिखाई देने लगी है कि जिस कांग्रेस ने मसला को उठाया वो आज उसके सपोर्ट में, खुले तौर पे सपोर्ट में, कल मंच पे सारे लोग मौजूद होकर बोलते रहे। दूसरा, 27 दलों का साथ आ जाना, चीफ मिनिस्टर उनका बने रहना, फिर प्लान बी आप जो बार बार कह रही हैं, प्लान बी को बहुत ढंग से ले आना, सुनीता को इस तरह से उतारना ले फील्ड में, और आगे की सारी तैयारी आपकी दिखाई दे रही है कि वो कहाँ ले जाएंगे। तो दिल्ली की जनता अगर किसी को चुन रही है, अभी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कई बार बोल चुके इस चीज़ को, और राष्ट्रपति शासन की बात आ रही है, मेरे ख्याल से ये ब्लंडर वो लोग नहीं करेंगे। ये ब्लंडर असल में मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार दिल्ली की जनता को है और जनप्रतिनिधियों के जरिए वो चुने जाते हैं। तो जब तक विधायकों का सपोर्ट अरविंद के पक्ष में है, उनको आमतौर पर कोर्ट तो कर सकती, कोर्ट तो अगर मामले में कोई फैसला दे दे या इसी को मुकदमे को जिस तरह से इसको वो करे, तो उसमें तो कोर्ट तो कर सकती है, क्योंकि मामला कोर्ट में गया है, तो कोर्ट का फैसला तो अलग होगा। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर और इसके माध्यम से मुझे नहीं लगता कि कुछ किया जा सकता है। ये करना दिल्ली की जनता ही के बस में है, और अरविंद उसको बार बार आप देखेंगे कि किसी न किसी तरह से दिल्ली की अब जैसे वो पानी और सीवर का मसला कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ से बड़ी इमोशनल अपील देना, शिक्षा के लिए, अस्पताल के लिए, दवाइयों की सप्लाई। अरे दवाई की सप्लाई एक दिन तुम्हारे जेल जाने से थोड़ी कोई समझ सकता है।
लेकिन वो इस कार्ड को बड़ी खूबसूरती से खेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो गिर गए थे वो अरविंद और आपके लोग 2 साल में जिस तरह से ईडी ने ये खेल किया है, और आगे आगे बीजेपी पीछे पीछे ईडी जो खेल चलता रहा है, इसने गेम को थोड़ा अरविंद के पक्ष में ये वहाँ भी दिख रहा है। झारखंड में भी मुझे दिखाई दे रहा है, झारखंड की भी जो रिपोर्ट बात आ रही है कि हेमंत की गिरफ्तारी से फर्क पड़ा है। और 2 चीफ मिनिस्टर अगर गिरफ्तार हों और बदलने की नौबत आए और नहीं बदलने का जिद हो, तो मुझे लगता है ये राजनीति, ये कानूनी लड़ाई से ज्यादा। और अरविंद सर, क्या हम कह सकते हैं, आप कह रहे हैं झारखंड में भी ऐसा नजर आ रहा है, दिल्ली में ऐसा नजर आ रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ इन 2 लोगों को या इन 2 पार्टियों को नहीं, बल्कि देखिए हेमंत सोरेन का केस हुआ या फिर अरविंद केजरीवाल का केस हुआ, हम देख रहे हैं इंडिया अलायंस के जो दल हैं, जो नेता हैं, वो एक साथ नजर आते हैं जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यानी कि सिर्फ पार्टी के लिए बेहतर नहीं, बल्कि क्या पूरा इंडिया गठबंधन के लिए ये बेहतर संकेत है क्या? वही पूरे अपोजिशन को इसमें गुंजाइश दिख रही है। और दिख रही है, इसका मतलब कि जमीन पे भी कुछ ऐसी हलचल है या हो रही है जो ये बताती है कि चीफ मिनिस्टर को इस तरह से अरेस्ट करना, इस तरह से घेरना, ये शायद लोग मान रहे हैं कि बीजेपी का और केंद्र सरकार का की एक बड़ी रणनीति है विपक्ष को घेरने की। अब इसको वो करप्ट लोगों का मेला बताते हैं, इनकी अपनी आज़ादी है। लेकिन जब बात यहाँ तक पहुँच जाए कि चीफ मिनिस्टर को ही पकड़ा, जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे, इतने बड़े पद पर बैठे लोगों को इसे घेरा जाने लगे, जेल में भेजा जाने लगे, तो फिर ये और हेमंत ने इस्तीफा दे दिया नया लीडर चुन के, मुझे लगता है इसका उनको ज़्यादा लाभ हुआ। और अरविंद केजरीवाल आज ये जीत पाले हुए हैं, तो उनके पास भी प्लान बी है बहुत साफ। और वो प्लान बी भी मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव हो ना हो, लेकिन वो बेकार नहीं जा रहा है, उसका भी असर हो रहा है। और इसमें विपक्ष भी एक साथ हो रहा है, और प्लस ये हो रहा है लोगों के बीच भी ये कि ये कोई अरविंद केजरीवाल असल में भाग के देश छोड़ के चले जाएं नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह, उस तरह के अपराधी नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी है। तो वो मसला, प्लस ये कि अब उनको जो भी करना होगा इस मुकदमे में, छेड़छाड़ सबूतों से और गवाहों से, गवाहों को डराना धमकाना से लेके छेड़छाड़ करना, उसकी भी गुंजाइश मुझे लगता है कि अब कम है। अब अगर ईडी को करना है तो सब चीजों को जुटाइए और मुकदमा ढंग से लड़िए। 1 बरस से आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जेल में रखे हुए हैं, 6-6 महीने से बाकी लोगों को रखे हुए हैं। तो आप भी कुछ निकाल के ले आइए कोर्ट के सामने, पब्लिक के सामने ले आइए, न ले आइए कोर्ट और के कई सामने। ऐसे बुनियादी सवाल भी हैं अरविंद सर, जो कि मंच से पूछे जा रहे हैं विपक्षी नेताओं के जरिए, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई आप तो 400 प्लस का दावा कर रहे थे, फिर क्या आप एक शख्स से या फिर एक पार्टी से डर गए क्या, जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है? अखिलेश यादव सीधे सीधे पूछते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने पूछा कि भाई साल भर पहले आपने ऐसा एक्शन नहीं लिया, 6 महीने पहले भी नहीं लिया, इलेक्शन से ठीक पहले आप अकाउंट फ्रीज कर दे रहे हैं, या फिर आप नेताओं को जेल में डाल दे रहे हैं, ये क्या आपका डर है क्या? ऐसे कई सवाल हैं जो जनता तक पहुंच भी रहे हैं। हालांकि असर इसका होगा क्या चुनावों पर या फिर रिजल्ट पर, ये तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, ये तो रिजल्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन हिमांशु जी, अगर आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी को गलत कह रही है, अगर आम आदमी पार्टी मनी ट्रेल के नाम पर शरद रेड्डी का नाम बार बार ले रही है और कहती है कि पहले आपने आरोपी बनाया, पहले गिरफ्तारी हो गई, फिर उसी से आप पार्टी को बड़ा अमाउंट लेते हैं चंदे के तौर पर, और फिर उसी की गवाही पर आप गिरफ्तारी कर देते हैं, ऐसा कैसे? गवाही पर गिरफ्तारी कर देते, देखिए यही बात है ना, ये अब परसेप्शन का खेल हो गया है, ये नैरेटिव का खेल हो गया। देखिए, कोई मानता है कि ये जो इकट्ठे हुए हैं वो सब कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारी। अभी ये लोग, भारत के लोग, क्या ये बात को मानेंगे? या ये जो 27 नेता जो एक साथ में इकट्ठे हो गए हैं और जो प्रभाव अपना गिराना चाहते हैं, उनकी बात मानेंगे? देखिए, यही तो खेल होता है चुनाव। दिस इज प्योरली अ पॉलिटिकल गेम। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी मेरठ में जाके कहते हैं कि सब भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए, क्या प्रजा को वो मानना, या फिर ये मानना ये जो 27 इकट्ठे हो गए हैं? और मजे की बात यह है, इनमें से तकरीबन हर एक के ऊपर कोई ना कोई केस है, वो बात को भी हमें संज्ञान लेना पड़ेगा। आज जाके आप बोल रहे हो हमारे अकाउंट फ्रीज कर रहे हो,
ये मामला कितने साल से चल रहा है, कौन से साल से चल रहा है, क्या ये बताएंगे ये कांग्रेस वाले? देखिए, प्रतिदलील वो आती है। उसी तरह जब आप ईडी की बात करते हैं, ईडी ने तो शुरुआत कर दी थी पिछले साल के अक्टूबर में। अगर उस वक्त आपने उनका सहयोग किया होता तो ये वक्त नहीं आता। अब जाके आपको बोलना नहीं पड़ता कि सामने चुनाव आ गए तो हमें पकड़ लिया। अगर आप पहले समन्स के ऊपर हाजिर हो जाते, जैसे आप बोल रहे हैं आप कट्टर ईमानदार है, आप एकदम सही है, आपने कुछ घोटाला नहीं किया, कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, और वही बात ईडी कर रही है कि आप अगर पहले होकर देखिए, ये इसीलिए ये लोगों के लिए परसेप्शन का खेल है। हाँ। कल आप जाके देखिए रामलीला मैदान के ऊपर, रामलीला मैदान के ऊपर कितने हजार लोग थे। मेरा सीधा सवाल ये है, जब इतने बड़े विपक्ष के 27 नेता थे, तो क्या 27,000 लोग थे? यानी आप रैली मेरा में सवाल मौजूद ये। लोगों की संख्या को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ दिखाया जा रहा है कि सब एकता है, सब एक साथ में है, लेकिन उस तरीके का प्रभाव आपको नजर नहीं आता। उसके ठीक उलट अरविंद केजरीवाल जेल में जाना और फिर उसका असर होना या हेमंत सोरेन के खिलाफ एक्शन होना, इन सब बातों को